जब आप हाउस लिस्टिंग के लिए फील्ड में उतरेंगे साथियों, उससे पहले आपके पास एसी आईडी की एक लिस्ट मिल जाएगी। एसी आईडी क्या है साथियों? सेल्फ इन्यूमरेशन की आईडी। सेल्फ इन्यूमरेशन की आपको एक आईडी मिल जाएगी। क्या मसला है साथियों? इस बार पहली बार जनगणना के अंदर हाउस होल्ड्स को, यानी कि परिवारों को, मकान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा दी गई है कि वे फर्स्ट फेज का सेल्फ इन्यूमरेशन खुद कर सकते हैं, स्वगणना कर सकते हैं। इस स्थिति में जब आप फील्ड में उतरेंगे फाइनल ट्रेनिंग के बाद, उस समय आपको सेल्फ इन्यूमरेशन आईडीज की एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। अब ऐसे में एक मकान हो, 10 मकान हो, 50 मकान हो, अगर आपके इलाके में, आपके गांव में किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखा है, तब प्रगणक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सुपरवाइजर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रगणक को एसी आईडी को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसका काम बढ़ेगा या घटेगा, किस तरीके से होगा, सारी की सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। भैरव टेक बदेसर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लर्नर_कवि09 भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम राधेश्याम जटिया है, मैं चित्तौड़गढ़ के बदेसर से। शुरू कर बात को शुरू करते हैं। स्वगणना एवं डाटा सत्यापन कार्य प्रणाली, मॉडस ऑपरेंडी क्या रहने वाली इसकी, ये कार्य किस तरीके से संपन्न होगा, तो बात करते साथियों, जहां से आपके लिए जरूरी होगा वो बात अपन करेंगे। ये पहली बार ये किया जा रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन का मामला, और ध्यान इसमें ये रखना है कि एसई से प्रगणक का फील्ड विजिट समाप्त नहीं होता, उसके द्वारा ऐसी डाटा की जांच और सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि फील्ड में तो आपको जाना है, उस घर पर भी जाना पड़ेगा जिसने सेल्फ इन्यूमरेशन किया है। ठीक है। यहाँ पर कानूनी आधार की अगर बात करें तो जनगणना नियम 1990 जो है और उसका संशोधित पार्ट 2022 है, उसकी धारा 6D के अंतर्गत ये अधिकृत है। ये आप लीगल रूप से भी ध्यान में रख सकते हैं। आपके प्रगणकों के जो काम है वो हम आपको बताएंगे। यहां से जो है कोई भी कैंडिडेट सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकता है। जियो टैगिंग इसके अंदर रहेगी। परिवार की जो भूमिका है वो ओटीपी के माध्यम से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में लोकेशन की मैपिंग होगी और पूरा काम करने के बाद में एसी आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। और सेल्फ इन्यूमरेशन का भी मैं पूरा वीडियो डाल चुका हूँ साथियों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा साथियों, आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है जनगणना एचएलओ ऐप, उसके अंदर आपको एसी आईडीज दिखाई देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉगिन करते ही एसी डेटा स्वतः डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, सेल्फ इन्फॉर्मेशन का पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। किसी प्रकार की मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ऐप आवंटित एचएलबी से अधिक क्षेत्र का एसी डेटा भी अंतरित कर देता है। ऐप क्या होगा, आपका जो आवंटित एचएलबी है, मान लीजिए आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, ये वाला घर भी इसकी एसआई, इसने अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ये एसआई आईडी भी आपके अंदर शो कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीमावर्ती परिवारों के छूटने की जो संभावना है उसको रोकने के लिए परिणाम यह रहेगा कि फील्ड कार्य शुरू करने से पहले प्रगणक के पास एसी आईडी की सूची उपलब्ध रहती है। अब आपको वहां से देख लेना है कि कौन कौन सा मकान जो है आपके अंतर्गत आता है आपके एचएलबी में और कौन सा नहीं आता है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं का यहाँ समाधान होने वाला है। कार्यवाही क्या रहने वाली साथियों, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी की है? अगर हाँ है तो उत्तरदाता से एसी आईडी प्राप्त करनी है। अगर मकान में सेल्फ इन्फॉर्मेशन हो रखा है तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी उससे लेनी है। अगर नहीं कर रखा है तो पूरे के पूरे सामान्य नियमों से आपको जनगणना काम करना है। ऐसी की स्थिति में चाहे जो भी हो, प्रगणक द्वारा प्रत्येक घर जाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए साहब। सातवां, सत्यापन प्रक्रिया। अब सत्यापन किस तरीके से करना है सेल्फ इन्फॉर्मेशन का? प्रगणक द्वारा एसी आईडी की एचएलओ ऐप में प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद में भाषा संबंधी व्यवस्था रहेगी। प्रश्न प्रगणक द्वारा चयनित भाषा में प्रदर्शित होंगे। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल अभिलेख वास्तविक परिवार से मेल खाता हो। मुखिया का नाम और उत्तरदाता द्वारा चयनित भाषा में प्रदर्शित होंगे। अब यहाँ पर क्या रहेगा साथियों, आप जैसे ही सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी डालेंगे, आपके सामने प्री फिल्ड डेटा सारे आ जाएंगे, पहले से भर रखें। आपको क्रॉस चेक करना है कि उसने, यानी मकान में रहने वाले व्यक्ति ने, हाउस होल्ड ने जो डिटेल्स भरी हैं वो मेल खाती है या नहीं है, कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रखी। यह आपको एक बार श्योर करना है। ठीक है, चलिए साहब, ये श्योर करने के बाद में निर्णय मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मेल नहीं खाया, आईडी नहीं है। अगर सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखा है और उसका डाटा मैच नहीं कर रहा है या उसके पास आईडी नहीं है, इसे गैर एसी परिवार मानकर सभी प्रश्न बने, गणना ऐसे करें जैसे एसी किया ही नहीं गया हो। देखिए, अगर किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन कर नहीं किया है तो आपको सामान्य तरीके से काम करना है। अगर किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन कर रखा है लेकिन आप वहां पर जाकर के पता करते हैं तो आपको लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे डाटा मिसमैच हैं, गलत फीडिंग कर रखी है, या जो व्यक्ति है उसके पास में ऐसी आईडी नहीं है, उसने सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी खो दी है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस परिवार को
यही मान के चलना है कि इसने सेल्फ इन्यूमरेशन किया ही नहीं है, यानी कि आपको सारी की सारी जो एक्टिविटी है पूरी परफॉर्म करनी रहेगी। क्या आईडी मेल खाती है एवं डेटा सही प्रतीत होता है? अगर हाँ, तो सारांश की समीक्षा करें और एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक करें और डाटा सत्यापित और अंतिम माना जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सत्यापन करना रहेगा। एडिट पर क्लिक करें, अगर मतलब उसमें मिसमैच आता है तो पूर्ण प्रश्नावली खोलकर सुधार करें, संशोधित रिकॉर्ड पर्यवेक्षक समीक्षा हेतु टैग होंगे। यहाँ पर तीन स्थितियां आपके पास सामने बन सकती है। एक, गलत प्रविष्टियां बहुत ज्यादा है या ऐसी आईडी खो दी है, तो उसको आप माने कि सेल्फ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रखा है और पूरी एंट्रीज करें। अगर ऐसी आईडी है, सब कुछ सही है, तो आपको सत्यापित करना है। अगर कुछ करेक्शन है तो आपको उसके अंदर साथियों क्या करना है, एडिटिंग करनी है और उसके बाद में सत्यापन का काम रहेगा। संशोधन प्रोटोकॉल और प्रणालीगत टैगिंग क्या रहेगी? प्रगणक द्वारा डेटा के अद्यतन का कारण टिप्पणी बॉक्स में दर्ज किया जाएगा। अपडेट का कारण जो है, अगर आप अपडेट करते हैं तो आपका जो कमेंट बॉक्स खुलेगा, उस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट्स डालने रहेंगे। डाटा संशोधित अद्यतित कब करें? जब मैदानी अवलोकन एसी आईडी डेटा से भिन्न हो। उदाहरण, फर्श की प्रमुख सामग्री मिट्टी दर्ज है जबकि वास्तविकता में सीमेंट है, तो आपको वहां पर करेक्शन करना रहेगा। एडिट में जाएंगे, टैग करेंगे, सभी संपादित रिकॉर्ड स्वतः पर्यवेक्षक समीक्षा हेतु टैग हो जाते हैं। जैसे ही आप उसको एडिट करेंगे, वो जो है सुपरवाइजर सर के पास में समीक्षा के हेतु चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए। विशेष प्रकरणों और फील्ड की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां आएगी साथियों? संस्थागत परिवार, स्वगणना केवल सामान्य परिवारों के लिए है, छात्रावास, जेल, अस्पताल इत्यादि एसी के अंतर्गत नहीं आते। यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन का मसला केवल सामान्य परिवारों के लिए है। संस्थागत परिवार, पीजीज, हॉस्टल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ये चीजें इसके अंदर नहीं आती है। बंद परिवार, यदि मकान बंद हो तो बिना भौतिक सत्यापन के एसी आईडी ऐसी डेटा स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त स्थिति में बंद मकान की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो बंद मकान, क्लोज जो हाउस होल्ड है, उसकी प्रक्रिया आपको वहां पर अपनानी है। ठीक है। सक्रिय सत्यापन क्षेत्र में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना भवन का उपयोग, भौतिक सत्यापन अनिवार्य, परिवार संख्या ऐप द्वारा स्वतः जनरेट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ से आपको चीजें क्लियरिटी में आ रही होगी। अब यहाँ पर टैगिंग के मामले में सुपरवाइजर सर के क्या क्या दायित्व बनते हैं? पर्यवेक्षक मॉड्यूल में लॉगिन करें, टैग किए गए ऐसे रिकॉर्ड पहचानें, पर्यवेक्षक द्वारा इन रिकॉर्ड को विशेष समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, यह सत्यापित करना कि प्रगणक द्वारा किया गया संशोधन उचित था तथा यह सुनिश्चित करना कि वैध डेटा अनावश्यक रूप से संशोधित नहीं किया गया है। वैलिड डेटा जो परिवार ने डाल रखा है उसको अनावश्यक रूप से आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। अगर प्रगणक ने अनावश्यक रूप से संशोधित किया है तो ये जो मसला है सुपरवाइजर सर के पास में जाएगा। एचएलओ जनगणना मकान का विवरण, यहाँ पर ये आपको स्लाइड नंबर 12 पे ले जाता हूं मैं। विस्तारित एचएलबी, आवंटित एचएलबी, या देखो ये तो आपका आवंटित एचएलबी है, ये है आपका विस्तारित एक्सपेंडेड एचएलबी। चुनौती, प्रगणक के पास विस्तारित क्षेत्र का डेटा उपलब्ध होता है, ठीक है, आपका आवंटित एचएलबी यही है, लेकिन आपके पास ऐसी जो आईडी है वो यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की भी हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि ऐसी परिवार वास्तव में आवंटित एचएलबी की सीमा के अंदर रहता हो। अगर सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी वाला परिवार आपकी बाउंड्री से बाहर का है तो आपको उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आसपास के ब्लॉकों में छूट या दोहराव की जांच आपको करनी है कि जहां छूट गया है उसको कहा जाए कि आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है। एसी डाटा को सिंक कर कार्रवाई पूर्ण करना है। सेल्फ इन्यूमरेशन के डेटा को किस तरह से सिंकिंग रहेगी? सिंक की आवृत्ति, डेटा की हानि से बचने के लिए प्रत्येक 5-6 परिवारों के बाद आपको जो है डेटा सिंक किया जाना अनिवार्य है। आप डेटा बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्या लिखा है? मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टियों की सभी जानकारी सही सही दर्ज की है। मैंने इन भरी गई प्रविष्टियों की जानकारी की सत्यता की जांच कर ली है, अब इसे अपलोड कर रहा हूं या रही हूं। पूर्णता का नियम, एचएलबी को कंप्लीट मार्क करना है ना, पूर्ण चिन्हित करने से पूर्व सभी ऐसी रिकॉर्ड का निस्तारण, एक्सेप्ट करना या एडिट करना है किया जाएगा। अंतिम सिंक से पहले ऐप पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य है। एसी के मामले में अगर आप अद्यतन करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, तो जो है सुपरवाइजर सर के वहां पर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद का मामला आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रगणक और पर्यवेक्षक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व का सारांश। प्रगणक का क्या काम रहेगा एसी के मामले में? प्रत्येक मकान का भौतिक रूप से निरीक्षण करना है, आपको फिजिकली वेरिफिकेशन करना है, एसी आईडी प्राप्त करके अपने एचएलओ ऐप पर अंकित करनी है, सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी, डाटा का वास्तविक स्थिति से सत्यापन करना है, रिकॉर्ड मतलब आवश्यक होने पर संशोधन करना है, रिकॉर्ड सुपरवाइजर द्वारा समीक्षा हेतु टैग हो जाएगा। अगर आप सेल्फ इन्यूमरेशन के मामले में संशोधन करते हैं तो सुपरवाइजर सर के पास टैग होगा और वहां से उनके सिग्नेचर के बाद ही आप उसको कंप्लीट मार्क कर पाएंगे, सिंक कर पाएंगे। ठीक है। पर्यवेक्षक का काम है एचएलबी सीमा सत्यापन, विस्तारित एचएलबी सहित जो बाउंड्री का सत्यापन है वो पर्यवेक्षक का रहेगा। सभी टैग किए गए रिकॉर्ड की समीक्षा करना है और उसके बाद में पूर्ण कवरेज की निगरानी और अंतिम अनुमोदन, जो फाइनल अनुमोदन है वो भी आपके सुपरवाइजर सर करेंगे। चलिए,
उपस्थिति अनिवार्य। एसी साक्षात्कार को संक्षिप्त करता है, परंतु भौतिक भ्रमण वैकल्पिक नहीं है, वहां पर आपको जाना ही जाना है। प्रगणक का अधिकार, प्रगणक अंतिम निर्णय करता है, यदि वास्तविक स्थिति एसीआई डेटा से भिन्न हो तो संशोधन करना अनिवार्य है। सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्येक संपादित एसी रिकॉर्ड पर पर्यवेक्षक की अनिवार्य समीक्षा रहेगी, और पूछना है, सत्यापित करना है, दर्ज करना है, समीक्षा करनी है और सिंक करना है। यह आपके डेटा के रिकॉर्ड की तरीका रहेगा साथियों। अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन वार डिटेलिंग्स आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक, तो मैं अलग अलग 5 वीडियोस के अंदर इसको लेकर के आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 10, 7वें नंबर के क्वेश्चन का वैसे अलग से एक वीडियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत सारे जो फायदे यहाँ से होने वाले हैं। ये अभी अपन मोटा माटी बात कर रहे हैं, अब जब इनमें बारीक प्रॉब्लम्स आएगी, उन बारीक प्रॉब्लम्स का समाधान भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। अपनी तरफ से प्रयास रहेगा, कोशिश करेंगे, और ये पूरी तरीके से हेल्पिंग मूड में आप लोगों की सहायता के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप किसी प्रकार की विसंगति या भ्रम की स्थिति में होने पर अपने सुपरवाइजर सर, अपने चार्ज ऑफिसर और अपने अधिकारियों की बात मानेंगे। यहाँ पर केवल सहायतार्थ और बिना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जानकारियां प्रदर्शित की जा रही है। बहुत सारे लोग एचएलओ एप्लीकेशन का जो है वीडियो बना करके डाल रहे हैं, वो इलीगल है। एचएलओ ऐप जो आपका है साथियों, वो इनबिल्ट इस तरीके का है, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, स्क्रीन कैप्चर नहीं किया जा सकता, और फिर भी अगर कोई दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाल रहा है तो वो जांच की स्थिति बन सकती है। साथियों बच के रहें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।